तो चलिए सीधे चलते हैं कोलंबो, जहां ये मुकाबला हुआ। ये आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का छठा मैच था। पिच थोड़ी धीमी बताई जा रही थी। पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। हाँ, और क्रिकबज़ के लेख में एक दिलचस्प बात नोट की गई है। टॉस के समय थोड़ी कंफ्यूजन हुई और रिवाज के उलट दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। ये छोटी सी बात शायद मैच के माहौल में जो तनाव था उसकी तरफ इशारा करती है। जाहिर है भारत पाकिस्तान मैच में उम्मीदें और दबाव दोनों ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। तो भारत पहले बल्लेबाजी करने उतरा। स्कोरबोर्ड पर 247 रन लगे, जो धीमी पिच को देखते हुए एक सम्मानजनक स्कोर कहा जा सकते हैं। लेख में एक खास पैटर्न हाईलाइट किया गया है। भारत के 8 बल्लेबाजों ने दहाई का आंकड़ा पार किया, यानी 10 रन से ज्यादा बनाए, लेकिन कोई भी बड़ी अर्धशतकीय या शतकीय पारी नहीं खेल पाया। स्कोर छोटे छोटे योगदानों से मिलकर बना। हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। शुरुआत कैसी रही? प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने पारी शुरू की। पहले 10 ओवर यानी पावर प्ले में स्कोर 54 रन पर 1 विकेट था, जो ठीक ठाक शुरुआत कही जा सकती है। प्रतिका ने डायनाबैग के 1 ओवर में 3 चौके लगाकर अच्छी लय दिखाई थी शुरू में। हाँ, लेकिन स्मृति मंदाना थोड़ी कह सकते हैं धीमी रही और 23 रन बनाकर फातिमा सना की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गई। एलबीडब्ल्यू यानी लेग बिफोर विकेट। और उसके तुरंत बाद प्रतिका रावल भी 31 रन पर सादिया इकबाल की स्पिन गेंद पर बोल्ड हो गई। तो अच्छी शुरुआत के बाद 2 जल्दी विकेट गिरे। अच्छा, इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर और हरलीन देओल क्रीज पर थीं। इन्होंने पारी संभालने की कोशिश की होगी फिर? बिल्कुल, दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 39 रन जोड़े, लेकिन यहाँ क्रिकबज़ का विश्लेषण बताता है कि ये साझेदारी थोड़ी धीमी गति से बनी। स्ट्राइक रेट सिर्फ 66 का रहा। स्ट्राइक रेट का मतलब होता है प्रति 100 गेंद पर बनाए गए रन। 66 का स्ट्राइक रेट मतलब आजकल के हिसाब से थोड़ा धीमा माना जाता है, खासकर जब आप पारी को बिल्ड कर रहे हों। हरमनप्रीत भी 19 रन बनाकर डायनाबैग की गेंद पर आउट हो गईं। ओह, लेख में जमीमा रॉड्रिक्स के एक जीवनदान का भी जिक्र है। डायनाबैग की गेंद पर विकेट कीपर ने कैच लिया, लेकिन अंपायर ने उसे नो बॉल करार दिया। फ्री हिट मिली और जमीमा ने उस पर चौका भी लगाया। ये तो किस्मत का साथ मिलना था एक तरह से। हाँ, लेकिन वो साझेदारी भी ज्यादा देर नहीं चली। हरलीन देओल 46 रन बनाकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कैच आउट हो गई। अर्धशतक से सिर्फ 4 रन दूर रह गईं। उस समय अगर वो टिक जाती तो शायद भारत का स्कोर। और फिर वो घटना हुई जिसके बारे में क्रिकबज़ ने भी लिखा है, मैच में कीटों का हमला। अरे बाप रे, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। खेल को कई बार रोकना पड़ा, खिलाड़ियों ने स्प्रे इस्तेमाल किया, लेकिन आखिर में मैदान खाली करवाकर फ्यूमिगेशन यानी क्या कहते हैं कीटनाशक का छिड़काव करवाना पड़ा। ये वाकई अजीब था। हाँ, बिल्कुल अजीब था। और खेल जब दोबारा शुरू हुआ तो जेमिमा रॉड्रिक्स भी 35वें ओवर में नशरा संधू की गेंद पर स्वीप शॉट खेलने की कोशिश में एलबीडब्ल्यू हो गई। पाकिस्तान को इसके लिए रिव्यू लेना पड़ा था, जिसे हम डीआरएस कहते हैं, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। भारत का स्कोर 5 विकेट पर 159 रन हो गया था और खेल रुकने के बाद के 5 ओवरों में सिर्फ 20 रन बने थे। तो गति काफी धीमी हो गई थी उस वक्त। यहाँ से निचले क्रम पर जिम्मेदारियां आ गई थी। स्नेह राणा और दीप्ति शर्मा क्रीज पर थी। स्नेह राणा ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, पहली 18 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाए, लेकिन फिर उन्होंने 41वें ओवर में सादिया इकबाल पर कट शॉट से चौका लगाया और हाँ, हाथ खोले थोड़े। दीप्ति शर्मा ने भी कुछ देर बाद उसी गेंदबाज पर स्वीप शॉट से बाउंड्री हासिल की। स्नेह राणा ने फातिमा सना पर एक और चौका लगाकर भारत को 200 रन के पार पहुंचाया, लेकिन अगली ही गेंद पर वो भी लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठी और फिर दीप्ति शर्मा भी डायनाबैग की गेंद पर आउट हो गई। भारत का स्कोर तब था 7 विकेट पर 214 रन। हाँ, मामला थोड़ा फंसता दिख रहा था। अब आता है पारी का वो हिस्सा जहां चीजें थोड़ी बदल गईं। ऋचा घोष, जो आमतौर पर ऊपर बल्लेबाजी करते हैं, इस मैच में नंबर 8 पर आई। उनके करियर में पहली बार इतनी नीचे। लेख बताता है कि उन्होंने सिर्फ 35 रन बनाए, लेकिन बहुत तेजी से। हाँ, ये 35 रन सिर्फ 22 गेंदों ने आए। ये बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने फातिमा सना पर एक छक्का लगाया और फिर डायनाबैग के 48वें ओवर में एक चौका और एक छक्का जड़ा। उस एक ओवर से 13 रन आए। धीमी पिच पर आखिरी ओवरों में इस तरह की तेज पारी बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। इसने भारत को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त दी होगी जरूर। सादिया इकबाल ने 49वें ओवर में श्रीचरानी को आउट किया, लेकिन ऋचा ने उसी ओवर में 2 और चौके लगा दिए। कमाल, आखिरी ओवर में भी ऋचा और क्रांति गौड़ ने एक एक चौका लगाया। हालांकि डायनाबैग ने आखिरी 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर भारत को 250 से पहले रोक दिया, लेकिन 247 तक पहुंचना ऋचा की पारी के बिना मुश्किल होता। सही बात है। अब पाकिस्तान की गेंदबाजी देखें तो डायनाबैग ने 4 विकेट जरूर लिए, लेकिन 10 ओवर में 69 रन दिए, जो थोड़ा महंगा साबित हुआ। वहीं कप्तान फातिमा सना ने काफी किफायती गेंदबाजी की। 10 ओवर में सिर्फ 38 रन देकर 2 विकेट लिए। स्पिनर्स सादिया इकबाल, रमीन शमीम और नशरा संधू ने भी एक एक विकेट लिया और बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम कसी थी उन्होंने। तो भारत की पारी 247 पर समाप्त हुई। अब पाकिस्तान के सामने 248 रनों का लक्ष्य था। उनकी शुरुआत कैसी रही? शुरुआत बेहद धीमी और सतर्क रही। क्रिकबज़ के अनुसार भारतीय तेज गेंदबाजों रेणुका ठाकुर और क्रांति गौड़ ने शानदार शुरुआत की। रेणुका इस मैच में बीमार अमनजोत कौर की जगह खेल रही थी। गेंद हवा में थोड़ी हिल रही थी, स्विंग हो रही थी और पाकिस्तानी बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी मुश्किल हुई।
पहले 4 ओवरों में सिर्फ 6 रन बने। बहुत दबाव था। भारत ने हालांकि मैच की पहली ही गेंद पर अपना एक रिव्यू DRS गंवा दिया था। मुनीबा अली के खिलाफ LBW की अपील थी जो नाकाम रही। हाँ, वो थोड़ा जल्दबाजी में लिया गया रिव्यू लगा और फिर पाकिस्तान को पहला झटका लगा, और वो भी बड़े अजीब तरीके से। मुनीबा अली रन आउट हुई। हुआ ये कि उन्होंने स्ट्राइकर एंड पर अपना बल्ला क्रीज के अंदर रख दिया था, लेकिन फिर उठा लिया और ठीक उसी वक्त दीप्ति शर्मा का थ्रो सीधा स्टंप्स पर जा लगा। अंपायर्स ने चेक किया और उन्हें आउट दिया गया। वो सिर्फ 2 रन बना सकी। ये थोड़ी कह सकते हैं लापरवाही थी। ओहो, सिद्रा अमीन दूसरी ओपनर ने 5वें ओवर में पहला चौका लगाया, लेकिन क्रिकबज़ बताता है कि उन्हें इसी ओवर में क्रांति गौड़ की गेंद पर ऋचा घोष के हाथों कैच छूटने से जीवनदान मिला। हालांकि गौड़ ने जल्दी ही दूसरी ओपनर सदाफ शमास को अपनी ही गेंद पर कैच करके पहला विकेट दिलाया। हाँ, और सिद्रा अमीन की किस्मत अच्छी थी उस दिन। उन्हें एक और जीवनदान मिला जब रेणुका ठाकुर की गेंद पर शायद विकेटकीपर से कैच टपका। इन शुरुआती झटकों और बेहद धीमी रनगति का नतीजा ये हुआ कि पहले 10 ओवर यानी पावर प्ले के बाद पाकिस्तान का स्कोर सिर्फ 25 रन पर 1 विकेट था। 248 के लक्ष्य का पीछा करते हुए ये शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं कही जा सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख ये भी बताता है कि भारत ने अपना दूसरा और आखिरी रिव्यू भी 11वें ओवर में गंवा दिया जब रेणुका की गेंद पर लेग साइड कैच की अपील की गई, लेकिन रिप्ले में दिखा कि गेंद बल्ले से नहीं पैड से लगी थी। इसका असर बाद में दिखा जब भारत कुछ करीबी LBW अपीलों पर रिव्यू नहीं ले सका। हालांकि लेख के मुताबिक इसका मैच के नतीजे पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। क्रांति गौड़ ने आलिया रियाज को दूसरी स्लिप में कैच कराया और वो ओवर विकेट मेडन रहा। विकेट मेडन मतलब उस ओवर में विकेट भी मिला और कोई रन भी नहीं बना। रेणुका ठाकुर ने भी अगला ओवर मेडन फेंका। क्रांति गौड़ ने अपने 7वें ओवर में सिर्फ 2 रन दिए। इन दोनों तेज गेंदबाजों ने मिलकर पहले 15 ओवर डाले और सिर्फ 30 रन दिए और 2 विकेट लिए। पाकिस्तान पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था उस समय। बाप रे, 15 ओवर में 30 रन, लगभग 10 ओवर बिना बाउंड्री के निकल गए थे। फिर 16वें ओवर में नतालिया परवेज ने स्पिनर स्नेह राणा पर 2 चौके लगाकर कुछ रन बटोरे। इसी बीच सिद्रा अमीन को एक और जीवनदान मिला। इस बार गेंदबाज श्री चरानी ने अपनी गेंद पर कैच छोड़ दिया। 3 जीवनदान, और इसके तुरंत बाद अमीन ने स्नेह राणा की गेंद पर एक जोरदार छक्का लगाया। यहाँ क्रिकबज़ एक दिलचस्प तथ्य बताता है। ये वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान की किसी महिला बल्लेबाज का भारत के खिलाफ लगाया गया पहला छक्का था। अरे वाह, ये तो कमाल है। इस जीवनदान और छक्के के बाद अमीन और परवेज ने थोड़ी बेहतर बल्लेबाजी की। स्पिनर्स के आने के बाद उन्होंने बीच बीच में बाउंड्री लगाई। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी की। 25 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेट पर 84 रन था। थोड़ी उम्मीद जगी थी शायद। हाँ, थोड़ी सी उम्मीद तो जगी थी, लेकिन तभी 28वें ओवर में कप्तान हरमनप्रीत ने तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ को वापस बुलाया और ये फैसला कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। गौड़ ने आते ही इस जमी हुई साझेदारी को तोड़ दिया। नतालिया परवेज 33 रन बनाकर बैकवर्ड पॉइंट फील्डर को कैच दे बैठी। ये एक अहम मोड़ था मैच का। बिल्कुल। इसके बाद कप्तान फातिमा सना भी क्रीज पर ज्यादा देर टिक नहीं सकी। 15 गेंदें खेलकर सिर्फ 2 रन बना पाईं और दीप्ति शर्मा की गेंद पर डीप में कैच आउट हो गई। 31वें ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 5 विकेट पर 102 रन हो गया। लक्ष्य अब भी बहुत दूर था। इस मुश्किल स्थिति में सिद्रा अमीन ने एक छोर संभाले रखा था। उन्होंने 82 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और रन बनाना जारी रखा। उन्हें दूसरे छोर पर विकेटकीपर सिद्रा नवाज का कुछ साथ मिला। दोनों ने मिलकर 6ठे विकेट के लिए तेजी से 41 रन जोड़े। कुछ देर के लिए लगा था कि शायद यहां से कुछ वापसी हो सकती है, लेकिन जब ये साझेदारी खतरनाक होती दिख रही थी, स्नेह राणा ने सिद्रा नवाज को अपनी ही गेंद पर एक सीधे कैच में फंसाकर इसे तोड़ दिया और यहां से पाकिस्तान की पारी पूरी तरह बिखर गई। दीप्ति शर्मा ने अगली बल्लेबाज रमीन शमीम को बोल्ड कर दिया और फिर अगले ही ओवर में स्नेह राणा ने मैच का सबसे बड़ा विकेट लिया। सेट बल्लेबाज सिद्रा अमीन का। अमीन ने 81 रनों की शानदार पारी खेली थी, लेकिन वो स्क्वायर लेग की तरफ स्कूप शॉट खेलने की कोशिश में कैच आउट हो गई। उनके आउट होते ही पाकिस्तान की जीत की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी लगभग खत्म हो गई। वाकई सिद्रा अमीन ने अकेले दम पर लड़ाई लड़ी। उनकी 81 रन की पारी तारीफ के काबिल है, लेकिन टीम को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं थी वो। बिल्कुल। उनके आउट होने के बाद आखिरी 2 विकेट भी जल्दी गिर गए। डायना बैग रन आउट हुई और सादिया इकबाल दीप्ति शर्मा की गेंद पर कैच आउट हो गई। पाकिस्तान की पूरी टीम 43 ओवर में सिर्फ 159 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। तो ये तो हुई मैच की कहानी। अब थोड़ा भारतीय गेंदबाजी के विश्लेषण पर आते हैं। ऐसा लगता है कि गेंदबाजों ने योजना के मुताबिक काम किया। हाँ, भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन काफी अनुशासित रहा और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई क्रांति गौड़ ने। उनका स्पेल असाधारण था। 10 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए। सदाफ शमास, आलिया रियाज और उस वक्त जम चुकी नतालिया परवेज, उन्होंने न सिर्फ विकेट लिए बल्कि रन गति पर भी जबरदस्त अंकुश लगाया। रेणुका ठाकुर के साथ मिलकर जो उन्होंने शुरुआती 15 ओवरों में सिर्फ 30 रन दिए, उसने मैच की नींव रख दी थी।
वो स्पेल कमाल का था। सही कहा, दीप्ति शर्मा ने भी अच्छी गेंदबाजी की, 3 विकेट 455 हासिल किए। खासकर निचले क्रम को समेटने में उनकी भूमिका अहम रही। स्नेह राणा ने 2 विकेट लिए, जिसमें सिद्रा अमीन का वो बड़ा विकेट शामिल था, और रेणुका ठाकुर, हालांकि उन्हें विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बहुत किफायती गेंदबाजी की। 7 ओवर में 1 मेडन के साथ सिर्फ 14 रन दिए। हाँ, ओवरऑल बॉलिंग यूनिट ने अच्छा काम किया। तो अंत में भारत ने ये मुकाबला 88 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। ये जीत भारत के लिए कई मायनों में अहम है। जैसा कि क्रिकबज़ लेख में बताया गया है, ये वनडे में पाकिस्तान पर भारत की लगातार 12वीं जीत थी। साथ ही महिला विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ ये भारत की लगातार 5वीं जीत है। इस जीत के साथ भारत अंक तालिका में भी शीर्ष पर पहुंच गया, जो टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत शुरुआत है। और वो हाथ न मिलाने वाली बात, लेख के अनुसार मैच के बाद भी खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया। इसका क्या मतलब निकाला जाए? शायद मैदान पर प्रतिद्वंद्विता की गर्मी और तनाव को ही दिखाता है, और ये भी कि भारत ने इस दबाव भरे माहौल में ज्यादा संयम और बेहतर प्रदर्शन किया। हाँ, कह सकते हैं। मैदान की बातें मैदान तक ही रहती हैं अक्सर, लेकिन ये दिखाता है कि मैच कितना इंटेंस था। तो इस पूरी चर्चा से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि भारत ने एक संतुलित टीम प्रदर्शन के दम पर जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजों ने मिलकर एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया, भले ही कोई बड़ी पारी ना आई हो, और फिर गेंदबाजों ने, खासकर क्रांति गौड़ के नेतृत्व में, पाकिस्तान को लक्ष्य से काफी पहले रोक दिया। बिल्कुल। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए सिद्रा अमीन की 81 रनों की पारी यादगार रहेगी। मुश्किल परिस्थितियों में दूसरे छोर से ज्यादा समर्थन न मिलने के बावजूद ये एक बेहतरीन व्यक्तिगत प्रयास था। और हाँ, मैच में कीटों का वो अजीब व्यवधान और हाथ न मिलाने वाली घटनाएं, ये सब मिलकर इस मैच को फैंस शायद लंबे समय तक याद रखेंगे। निश्चित रूप से ये जीत भारत के विश्व कप अभियान के लिए एक बड़ा कदम है और टीम का आत्मविश्वास जरूर बढ़ाएगी। इस मैच को देखने के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। किसी टीम गेम में सिद्रा अमीन जैसे खिलाड़ी का असाधारण व्यक्तिगत प्रदर्शन, खासकर जब टीम हार जाती है, कितना मायने रखता है? क्या ऐसी पारियों का हार के बावजूद टीम के मनोबल या भविष्य की तैयारी के लिए कोई सकारात्मक महत्व होता है? इस पर विचार किया जा सकता है। बहुत दिलचस्प सवाल है। आज की इस विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारियों के साथ द डीप डाइव में।